हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रोबेबली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। चैप्टर वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर आप 3 टॉपिक्स को जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जहां से अभी तक क्वेश्चन बहुत कम बने हैं, ठीक है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और टाइप्स ऑफ सीड, इन तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। इन तीनों टॉपिक्स से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस, इन दोनों सीड्स के एग्जांपल्स आप याद करके जरूर जाइएगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर एम्ब्रियो की जो स्टेप्स होती हैं, ठीक है, जो स्टेजेस होती हैं, ठीक है, स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसको जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से प्रोबेबली। आपको एग्जाम एंटर में कौन कौन सी जो लेयर्स होती हैं अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, वो आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ से गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ से एक्सेसरी डक्ट्स पूछी जा सकती हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया पूछा जा सकता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में पूछा जा सकता है, कुछ भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इन तीनों टॉपिक्स को जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, जनन स्वास्थ्य की बात करें, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, प्रोबेबली आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और यहां से आईयूडीज को आप जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, आईयूडीज बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। आईयूडीज के बारे में पढ़ के जाइए। एमटीपी के बारे में सारे लीगल, कब उसको लीगल किया था, कब उसमें अमेंडमेंट आया था, वो आप देख के जाइए। एआरटी के बारे में आपको देख करके जाना है। सारी एआरटी की टेक्निक, जितनी भी टेक्निक्स एआरटी के अंदर आती हैं, सारी टेक्निक्स को आपको देख करके जरूर से जरूर जाना है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर की बात हो गई। नेक्स्ट, अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशानुगति और विविधता के सिद्धांत, इसके अंदर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन और जेनेटिकल डिसऑर्डर, ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से प्रोबेबली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइए। इसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर जितना भी, चाहे वो मैन का हो, ड्रोसोफिला का हो, चाहे बर्ड्स का हो, चाहे ग्रास हुपर का हो, चाहे हनी बी का हो, सारे आपको पढ़ के जाने कि किसके अंदर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। जेनेटिकल डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर और जीन डिसऑर्डर या और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सबको पढ़ के जाना है। सारों के आपको कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, कौन कौन सा क्रोमोसोम में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से देख करके जाना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 3 मेन प्रोसेसेस हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इन तीनों को अच्छे से पढ़ के जाना है। साथ में आप डीएनए की स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। डीएनए की स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, इन शिफ्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6, विकास या इवोल्यूशन। इसमें होमोलॉगस और एनालॉगस क्वेश्चन से, ऑर्गन से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं और आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, मैं ये श्योर हूं। आप प्रोबेबली इस टॉपिक को जरूर से जरूर पढ़ के जाएंगे, मुझे पता है आप। ठीक है, यस, ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन में आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा कि रामापिथिकस पहले आए कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस पहले आए, या फिर क्रेनियल कैपेसिटी पूछ लेगा, या फिर ओरिजिन पूछ लेगा कि कहाँ पे उनका ओरिजिन हुआ। तो आपको अरेंज करना रहेगा, क्या खाते थे, ठीक है, वो भी पूछ सकता है, क्या उनके कैरेक्टर्स थे, वो पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन को भी देख करके जाइएगा। अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें, बहुत सारे टॉपिक्स की हमने बात कर ली है। अब आपको जो मेन टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं वो एड्स और कैंसर है। ठीक है, इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। एड्स और कैंसर से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, इन टॉपिक्स को जरूर से जरूर देख करके जाइएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो बायोएक्टिव कंपाउंड्स, कौन कौन से माइक्रोब्स कौन कौन से बायोएक्टिव कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैसेस का कंपोजिशन, साथ में बायोगैसेस कौन प्रोड्यूस करता है, कौन से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी की जितनी भी स्टेप्स हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सब कुछ आपको देख करके जाना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर, 2 ऐसे टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर जहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। और इन दोनों टॉपिक से पैराग्राफ भी मिल सकता है। और पैराग्राफ का मतलब आप समझ रहे हो, 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
तो इन टॉपिक्स को अच्छे से देख करके जाना है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की बात करें तो दो टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, बीटी कॉटन और दूसरा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी से पैराग्राफ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले एग्जाम्स में जो पिछले वीक में हुई थी, उससे पिछले वीक में हुई थी, उन सब के अंदर पैराग्राफ यहाँ से अल्टरनेट डेज पे पैराग्राफ यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो जीन थेरेपी से पैराग्राफ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन और पॉपुलेशन ग्रोथ को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। पॉपुलेशन ग्रोथ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, हर एक एग्जाम में आ रहा है। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से भी क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को भी आपको अच्छे से देख करके जाना है। नेक्स्ट अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो दो टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन। इनका सब कुछ पढ़ के जाना है, यूनिट, डेफिनेशन, चाहे फैक्टर अफेक्टिंग हो, चाहे इनसे रिलेटेड कोई फैक्ट हो, सब कुछ पढ़ के जाना है। इन दोनों टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन, और यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। लास्ट अगर हम बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन की बात करें तो एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रोबेबल क्या, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। और दूसरा अगर आप चाहें तो लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी भी देख सकते हैं ना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। और मैं तो कहूंगा इसको देख करके ही जाइए, क्योंकि कई शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जेनेटिकल डायवर्सिटी से, उसमें एक दो एग्जांपल्स हैं, उनको जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।